आप देख रहे हैं मुंबई अब तक, देश की आवाज। जय हिंद दर्शकों, मुंबई अब तक में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। विधान परिषद में मनपा के पूर्व विभाग पर गंभीर आरोप। महाराष्ट्र विधान परिषद में एमएलसी अनिल परब ने मुंबई महानगर पालिका के पूर्व विभाग के सहायक आयुक्त श्री नितिन शुक्ला के खिलाफ गंभीर मुद्दा उठाया है। परब ने आरोप लगाया कि विभाग में पीएपी के नाम पर सक्रिय दलालों का बोलबाला है, जो आम नागरिकों को गुमराह कर रहे हैं और प्रशासन की नाक के नीचे अवैध वसूली की शिकायतें सामने आ रही हैं। इतना ही नहीं, कदमवाड़ी परिसर में नियमों को ताक पर रखकर की गई रोड कटिंग का मुद्दा भी सदन में गूंजा। अनिल परब का कहना है कि बिना उचित अनुमति की सड़कें खोदी जा रही हैं, जिससे नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन संबंधित अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं। अनिल परब ने सरकार से मांग की है कि पीएपी दलालों के नेटवर्क की जांच हो, कदमवाड़ी रोड कटिंग की जिम्मेदारी तय की जाए और के पूर्व विभाग की कार्यप्रणाली की उच्च स्तरीय चौकसी कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। मुद्दा उठते ही मनपा और प्रशासनिक गलियारों में खलबली मच गई है। इस मामले पर हमारी टीम ने कदमवाड़ी वार्ड क्रमांक 75 से शिवसेना उद्धव गुट के पूर्व नगर सेवक श्री प्रमोद सावंत से फोन पर बातचीत कर उनका पक्ष जानने की कोशिश की। बातचीत के दौरान श्री सावंत ने सीधे किसी का नाम लिए बिना संकेतों में ये कहा कि इस पूरे मामले के पीछे किसी स्थानीय नेता का हाथ होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे ये भी इशारा किया कि कुछ अधिकारी अकेले काम नहीं करते, उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिलता है और जब तक उस संरक्षण की परतें नहीं खोली जाएंगी, तब तक ऐसे मुद्दे सामने आते रहेंगे। हेलो, प्रमोद सावंत जी बोलते हैं, नगर सेवक माजी। कौन? मुंबई अब तक न्यूज चैनल से बोलता हूँ, असद अली शाह। कहाँ से? मुंबई अब तक न्यूज चैनल से बोलता हूँ, असद अली शाह। अवार्ड ने नंबर दिया था आपका। बोलिए ना। सब ऐसा है कि कल विधान परिषद में अनिल परब साहब ने तेज विभाग के सहायक आयुक्त नितिन शुक्ला के खिलाफ एक हरकती का मुद्दा उठाया था। तो उसमें वार्ड क्रमांक 85 से रिलेटेड था, कदमवाड़ी से। 75 से। तो आप वहाँ के नगर सेवक रह चुके हैं सर, मुझे न्यूज लगाना था, तो इस विषय में मैंने आपको फोन किया। उस पर आप कुछ, सर आपका वार्ड है इसलिए आप उस विषय में कुछ बोलना चाहेंगे साहब? क्या मतलब, मेरे से क्या चाहिए आपको? आपसे ये चाहिए कि आप वहाँ के स्थानिक हो और इतना जो देश में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, तो इस संदर्भ में सर आपने किसी प्रकार का कुछ कार्रवाई नहीं की है, या ऐसा धरना मोर्चा या उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई ऐसा क्यों नहीं की है सर आपने? किसके खिलाफ? वार्ड ऑफिसर के खिलाफ, जैसा कि अनिल परब साहब ने मुद्दा उठाया है, तो इसके खिलाफ आपने कुछ किए क्या सर? मैं ये जानना चाहता हूँ। मैंने उनको, जो उन्होंने जिस तरीके से जो सर्वे किया है उसके बारे में उनको लेटर दिया है। उस समय जब वो समय था ना डिमोलिशन का, जी 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 तो जी, मैंने ऑलरेडी उनको दिया था। तो अब ये मतलब जो आपका प्रोसीजर है वो प्रोसीजर एक तो फॉलो नहीं किए है, और दूसरी बात आप अभी बरसात के सीजन में मत कीजिए, लोगों को कुछ समय दीजिए। मगर उनका कहना था कि मेरे ऊपर प्रेशर है, अभी किसका प्रेशर है भगवान जाने। अच्छा, तो आपका कहना ऐसा है कि आपने बराबर आवाज उठाए थे और उनको इन्फॉर्म भी किया था, उनको इंटीमेट भी किए थे, फिर भी उन्होंने आपको इग्नोर किया, ऐसा कहना है? हाँ, अभी महानगर पालिका गठन नहीं है ना, आपको तो पता। जी जी जी, नगर सेवक का कुछ वही नहीं। और राज्य सरकार प्रशासक करके काम कर रही है। तो इसमें आपको क्या लगता है, स्थानिक आमदार का कुछ इन्वॉल्वमेंट है क्या? क्या? स्थानिक आमदार का कुछ इसमें हस्तक्षेप है क्या? अभी सर ऊपर से प्रेशर है। ऊपर मतलब कौन है ऊपर? भगवान जाने वार्ड ऑफिसर के ऊपर कौन होता है। ओके 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 सर, ओके। बराबर के नहीं? बराबर सर, बराबर। तो इसमें अभी जब ऑफिसर ऐसा बोलता है तो अपन क्या बोल सकते हैं? जी सर, जी। ठीक, इस विषय में आपको और कुछ टिप्पणी करना है सर? नहीं, मैंने बोल दिया ना। आप बहुत ही समझदार है और आप एक पत्रकार है, आपको पता चल गया मेरे को क्या बोलना था। ठीक है सर, ठीक है। आपके सामने रख दिया कि आपने मेरे को जो पूछा हुआ सवाल। नहीं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता था कि स्थानिक आमदार का कुछ इसमें सर ऐसा दिखाई पड़ रहा है, ऐसा संशय लोगों में भी है, इसलिए मैं आपसे कंफर्म करने के लिए पूछ रहा हूँ।
जब सर ऑफिसर बोलता है कि मेरे ऊपर से प्रेशर है, तो क्या प्रेशर किसका हो सकता है? ये तो जांच का विषय है सर। ठीक है सर, आपका प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। मुद्दा उठते ही मनपा और प्रशासनिक गलियारों में खलबली मच गई है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस मामले पर क्या कदम उठाती है। फिलहाल मुंबई अब तक में इतना ही। हमसे जुड़े रहे और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।